नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आपके मित्रगण, आपके सहपाठी, सहभागी, पति पत्नी कोई भी वृश्चिक राशि का है तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, शनिदेव को कर्म प्रधान देवता कहा जाता है। वे इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं तो उसे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, परंतु कर्मों में दाग है तो वह दंडाधिकारी माना जाता है और शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा गया है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खास 2 मंत्र बताने वाले हैं वीडियो की शुरुआत में, जो आपको बहुत सी मदद करने वाले हैं शनिदेव को प्रसन्न करने में। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते तो सबसे सटीक तो उपाय यही है कि आप हमेशा सत्कर्म के रास्ते पर चले, जितना हो सके उतना ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करें। फिर भी कलयुग चल रहा है, इंसान से छोटी मोटी गलतियां होती रहती है और उन गलतियों को धोने के लिए कुछ उपाय बताएंगे, 1-2 मंत्र बताएंगे और उसके बाद जानकारी देंगे कि इस शनिवार के बाद से वृश्चिक राशि के जीवन में जो ग्रह बना रहे हैं उसके कारण क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, जिससे हम दैनिक जीवन में नियमित रूप से जपते हैं। दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, दोनों ही मंत्र आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और शनिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आनंददायक मंत्र है। बोलते से ही अंदर आपको एक एनर्जी का एहसास होगा, आत्मशक्ति बढ़ती हुई लगेगी और खुद को काफ़ी प्रभावशाली आप महसूस करने वाले हैं। अब दोस्तों, उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल कान लगाकर सुनिएगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर कहीं रुका हुआ धन है, तो जातकों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो यह मान लेना चाहिए कि किसी प्रकार का दोष आड़े आ रहा है। अब इसे दूर करना है तो शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव का साथ में स्मरण कीजिए। इसके बाद एक रोटी ले और उसके सामने रखकर अपनी सारी समस्याएं सुना दे। इसके बाद वह रोटी किसी भी काले कुत्ते या काली गाय को खिला दे। ध्यान रहिएगा कि यह टोटका जातक को प्रत्येक शनिवार को करना है और इससे रुका हुआ धन मिल जाता है और काम भी तेज गति पकड़ने लगते हैं और बाधाएं जो आती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। कैरियर के लिहाज से शनिवार के बाद से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ सकता है। सोच समझ कर लिया गया फैसला आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। पूर्व में की गई मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में आपको मिलेगा और आर्थिक रूप से थोड़े मुश्किल से आप गुजर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट आने की पूरी उम्मीद है। पेट और आँख से जुड़ी परेशानियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। अहंकार और आत्मविश्वास से आपको बचने की हम सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी व्यावसायिक स्थिति मजबूत करने वाले योग बन रहे हैं। ज़्यादा सोचने से मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक सुख में कमी की संभावनाओं के बीच पेट संबंधी विकार से आप परेशान भी रह सकते हैं। खुद का ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, सतर्क रहिएगा। धन की प्राप्ति के साथ प्रसिद्धि भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे दूसरों के लिए आप अच्छा करते रहोगे तो आपके साथ भी अच्छा होता रहेगा। ऐसे में हर काम सोच समझ कर कीजिए। अपने इष्ट पर भरोसा रखिए और काम करते रहिए। व्यापार अच्छा चलेगा, निवास समस्या का हल होगा और रुका हुआ पैसा मिलने की भी उम्मीदें हैं। परिजनों से चले आ रहे मतभेद समाप्त होंगे, लेकिन जीवन साथी के व्यवहार से कष्ट भी हो सकता है। आपके किए गए कार्य के लोग अचंभित रह जाएंगे, मतलब देखते रह जाएंगे कि इस बंदे ने कार्य किस प्रकार से कर दिया बड़ी ही आसानी के साथ में। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इससे राय लेनी चाहिए, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। सोचे कार्य समय पर अनुकूल हो जाएंगे। खान पान का नियंत्रण रखें, वही आपकी जीवन शैली में बहुत जल्द बड़े बदलाव आने की उम्मीदें हैं। कारोबार में चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। प्रशासन से जुड़े कार्य आपके संपर्कों से पूरे होंगे और अध्ययन में सफलता मिलती रहेगी। निकटतम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। निर्माण कार्य में भी गति आएगी। गृहस्थ जीवन में अनुकूल स्थितियाँ बनी रहेगी और मित्रों का पूर्ण सहयोग आप सभी को प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए मित्रों, कि किसी को भी अपने राज जाहिर मत कीजिए। किसी को भी दिल से ज़्यादा लगाव मत लगाने दीजिए, आपके लिए यह अच्छी बात नहीं है। परिवार के शुभ कार्यों में आपका सराहनीय योगदान रहेगा। व्यापार व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। ध्यान रहे अपने कर्तव्य से विमुख न हो। साथ ही वाहन भी चला रहे हैं तो पूर्ण सावधानी के साथ चलाएं।
परिवार के लिए महत्वपूर्ण समय रहेगा। रुके हुए कार्य आपकी समझदारी से पूरे होंगे। निजी जीवन में भावुकता में कोई निर्णय नहीं ले, विवाद को हल करने का साहस आपके अंदर आने वाला है। यह बढ़िया बात है। कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करते हुए समय पर सभी कामों को आप बड़ी ही आसानी से पूरा भी कर लेंगे। साथ दोस्तों, परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन है। रुके हुए कार्य समझदारी से पूरे होंगे और निजी जीवन में भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि भावुकता आपको पराजित करने वाली है। विवाद को हल करने का साहस आपके अंदर आने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी सजगता से आर्थिक कामों में काफ़ी बाधाएं आप दूर कर लेंगे। संतान की भी प्रगति होगी, परंतु आलस्य मत कीजिएगा। बार बार यही बात हम आपको समझा रहे हैं। राजनीति में नया परिचय भविष्य में आपके लिए हितकर होगा। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पूर्व में किए गए कार्यों अड़चने आ सकती है। परिजनों को समय दें। जी हाँ, तो संत दर्शन की संभावनाएं हैं। किसी की अनदेखी और देखा देखी मत कीजिए। अचानक से किसी बड़े खर्च की संभावनाएं बन रही है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा आपकी विजय होगी, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखिए ही रखिएगा। निजी जीवन में चली आ रही तनाव समाप्त होंगे। सुख साधनों पर खर्च होगा। अनाज तेल तिलहन में निवेश करने से लाभ होगा, लेकिन अपनों के व्यवहार से दुखी होने से नकारात्मक विचारों में वृद्धि हो सकती है, जहां काम बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जिन भी जातकों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करूंगा कि वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं। भूलकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको नाराज हुए बिना लोगों को अपनी बात कहनी सीखनी चाहिए और लोगों का अटेंशन लेने के पीछे बिल्कुल भी मत भागिएगा। इससे आपका अधिक नुकसान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको या फिर आपके प्रोजेक्ट को समझे, तो उन्हें आसान शब्दों में इसके बारे में बताइए। आपको सिर्फ परेशानी की तरफ नहीं, बल्कि उसका हल निकालने के पीछे ध्यान देना होगा। आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षित है और आप इसका फ़ायदा भी उठाने वाले हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो आपका जीवन साथी अब आने वाला है। अपने रिश्तों को एक नए लेवल पर जा सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा। उसके मन की बात भी जान लीजिएगा। आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे, इससे आपको सही फैसले लेने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप व्यापार करते हैं, तो अब आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अच्छा धन कमा पाएंगे। आपको सही जगह निवेश करने की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस संपर्क को हाथ से न जाने दें। दफ्तर में अपने सहकर्मियों से तालमेल बिठाकर चले, इससे आपको बेहतरीन नतीजे मिल सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां खुद ही लेनी होगी। कोई अन्य व्यक्ति आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो आपको हर छोटी बड़ी ऑपरेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे आप एक लीडर के तौर पर अपने व्यापार को बेहतर स्थिति में लेकर जा सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ जाएगा। हर चीज़ को संजीदगी से लेना ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आपको इसका आनंद उठाना चाहिए। अगर आप भावनात्मक रूप से असहज महसूस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें और बेहतर ढंग से जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है। दूसरों को अपने जीवन की बागडोर न पकड़ाएं। ऐसे लोगों से मिले जो सकारात्मक हो और उनके साथ हंसी मजाक में दिन बिताएं। संकेत यही मिल रहे हैं कि ऐसे ही लोग आपको ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। आप काफ़ी सेंसिटिव है, इस वजह से आप अपने आसपास की ऊर्जा से काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किन लोगों की संगत आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। आप लोगों की भीड़ का हिस्सा बनने की बचे। आप खुद के लिए एक एकांत और सकारात्मक स्पेस तैयार करें। अगर आप लोगों को उम्मीद करना छोड़ दोगे, तो आपको उनसे कम दुख पहुंचेगा। अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें और हेल्दी डाइट के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ कसरत ज़रूर करते रहें। दोस्तों, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मन शांत रहेगा और प्रसन्नता की अनुभूति आप करने वाले हैं। सड़क व अन्य किसी तरह की दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, तो ध्यान रहिएगा। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक मामलों में भी सजग रहे। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी भी काम में जल्दीबाजी से आपको बचना है, यह आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। परिजन सहयोग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी भावनाओं की कद्र भी करनी होगी। चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। एकाग्रता बनी रहेगी। आपके प्रयास सार्थक होंगे और व्यापार में बढ़िया सफलता मिलने के योग है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और आपके लिए किए गए कार्य की प्रशंसा भी अधिक होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। आपके मन में नए नए विचार आएंगे।
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ फलदायी है और आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो हमने बात की कि ग्रह जो संकेत दे रहे हैं उस हिसाब से आपके जीवन में क्या क्या अलग प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी, एक लाइक तो बनता है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में जय माता लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई समस्या है और आप सभी जगह निराश होकर बैठ चुके हैं तो घबराएं नहीं, सिर्फ एक कॉल करें और अपनी समस्या बताकर उसका हल करवाएं, क्योंकि हर काम पैसे से नहीं होता। हमारी छोटी सी सलाह आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मात्र 48 घंटों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। हमारी सेवाएं वशीकरण, लव मैरिज, लव रिलेशनशिप, पति पत्नी में अनबन, किया कराया बिगड़ जाना, रूठे प्रेमी प्रेमिका को मनाना, प्रेमिका वशीकरण, प्रेमी वशीकरण, विदेश यात्रा में रुकावट, शादी के लिए घर वालों को राजी करवाना, शादी के लिए लड़का या लड़की को राजी करवाना, इंटरकास्ट मैरिज की समस्या या फिर अपना खोया प्यार वापस पाना हो, काला जादू करवाना हो या तुड़वाना हो, या आपको अपनी लाइफ से किसी को दूर करना हो, मुठकरनी करवाना हो, या फिर और कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल करें। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, सिर्फ 48 घंटों में। तो समस्या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। पंडित, इससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से ना मेरा काम में मन लगता था और ना ही मेरी फैमिली के साथ बनती थी। लेकिन इनके पास आया, इन्होंने मेरे लिए प्रे किया और बहुत ही जेन्युइनली मेरे साथ बिहेव किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिससे अब मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। मेरे रिलेशंस मेरी फैमिली के साथ, मेरे सर्कल के साथ काफ़ी बेटर हुए हैं। मेरा काम में मन लगना शुरू हुआ है। ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं पॉजिटिवली ग्रो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे मेरी लाइफ अच्छी रहे, और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा काम एक्सपोर्ट का था, जो कि अब ठप हो गया। काम ठप होने के बाद मुझे अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र होने लगी। घर चलाने के लिए मैंने अपने दोस्तों से कर्ज लिया। उन्होंने कर्ज तो दे दिया, लेकिन वो मुझसे धीरे धीरे दूर होते चले गए। तो एक दिन मैं अचानक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो उस पर बाबा जी का मुझे नंबर मिला और मैं उस नंबर पर डायल किया। डायल करने के बाद मैंने बाबा जी को अपनी समस्या बताई। बाबा जी ने मेरी समस्या का हल बताया और मैंने उस पर अमल किया। अमल करने के बाद आज मेरा बिजनेस करोड़ों में चल रहा है।